Hello, welcome again. Today we'll talk about SMT. भैया स्मार्ट मनी टूल, स्मार्ट मनी टेक्निक, कुछ लोग इसे कहते हैं, कुछ लोग इसे स्मार्ट मनी ट्रैप भी कहते हैं। वखरे वखरे नाम रखे हुए हैं हर किसी ने अपने। बट इट्स मोर ऑफ स्मार्ट मनी टाइम, एंड टाइम itself इज अ पोर्टल। पोर्टल वक्त पे खुलता है। रिमेंबर दिस व्हाट आई एम सेइंग। मैं कोई बात बिना बुनियाद, बिना नैरेटिव के नहीं पेश करता। तमाम लेक्चर्स में हिडन पोर्टल्स मौजूद हैं। यू विल रिग्रेट कि आपने गौर से एक 10 मिनट की वीडियो भी नहीं सुनी और आप ट्रेडिंग सीखने चले थे। LOL। हियर वी गो। सो आज हम बात करेंगे SMT के बारे में। इट इज़ अ पोर्टल एंड दे डोंट वांट यू टू लर्न दिस शिट। सो SMT है क्या, फॉर्म कैसे होती है? सो एक दो पेयर्स जो आपस में कोरिलेटेड हैं, जैसे कि NASDAQ एंड ES, S&P, Standard एंड Poor, US 100 और US 500, ये मुख्तलिफ नाम है। दो पेयर हैं, NQ एंड ES। ये रहा NQ का पेयर, ये रहा ES का पेयर। अब मैं कम वक्त में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हम यहाँ देखते हैं कि एक ये हाई है, इसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप नेस्टेड है। मार्केट इसमें नहीं आती, बट ऑन द अदर हैंड you look here at this piece of SHIT, तो ये लिक्विडिटी स्वीप करता है, इस फेयर वैल्यू गैप में दोबारा आता है। दिस एंट्री इज ऑल्सो नोन एज टर्टल स्वैप एंट्री। कैसे? I'll explain it later in some sort of video, but at the moment SMT को समझे आप। ES में लिक्विडिटी हंट की, NQ में नहीं। इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे जाने को बहुत जल्दी में थी, एंड देन यू सी व्हाट अ स्ट्रांग मूव। तो जब मैंने इसे पोर्टल बोला है तो वैसे नहीं बोला। अब फिर वो कहेंगे कि भैया ये स्मार्ट मनी टूल है, स्मार्ट मनी टेक्निक है, स्मार्ट मनी ट्रैप है। मैंने पिछले दिन किसी को सुना, वो स्मार्ट मनी ट्रैप का नाम दे रहा था। माइकल के लिए स्मार्ट मनी टूल है। एक और बंदा है, उसके लिए स्मार्ट मनी टाइम है, एंड दैट्स मी। बिकॉज ये इन सॉर्ट ऑफ टाइम में चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा मैटर करती हैं, वरना एक बड़े टाइम फ्रेम की भी SMT वर्क नहीं करती। लेट मी एक्सप्लेन यू। Here we go on today's chart here. Okay, this ये लिक्विडिटी हंट हो चुकी है 500 में, और यू से एन क्या हो, ये लिक्विडिटी अभी तक हंट नहीं हुई। घंटा हो गया घूम रही है यहाँ पे, घंटा हो गया घूम रही है, घंटा हो गया इसने कर लिया है। तो ये वाली मूव क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई? सवाल करेंगे क्यों नहीं आई। ये सीक एंड डिस्ट्रॉय में क्यों तब्दील हो गया? मैं इस प्रोफाइल पे भी लेक्चर दे चुका हूँ, इसी सॉर्ट ऑफ प्राइस एक्शन पे। और ये जो है वो क्यों एक छोटी SMT ये क्यों वर्क कर रही है? मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि SMT कैसे वर्क करती है। अब मैं इसे एक दूसरे लेवल पे आपको समझाने के लिए ये बताऊंगा कि रिमेंबर कि एक पेयर ये लो की लिक्विडिटी हंट करता है,
और दूसरा पेयर ये लिक्विडिटी हंट करने में नाकाम होता है और एट द मोमेंट ये इधर हैं, इस पीस पे हैं, ये 20,411 पे खड़े हैं। तो आप यहाँ पे क्या मूव लेना चाहेंगे, बाय की या सेल की? सो दिस विल टेल यू कि नैरेटिव क्या है, मार्केट करना क्या है जा रही है। इसने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, स्टॉप लॉसेस हिट किए, ये हिट करने में नाकाम रहा। इसने हिट किए, ये हिट करने में नाकाम रहा। इसके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे पड़े हैं। अब मार्केट हम क्या देखेंगे इसमें कि मार्केट क्या शो कर रही है साइन। तो ये बुलिश सेंटीमेंट शो कर रही है कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर वाले हाइज लेगी, यहाँ से अब ऊपर वाले हाइज लेगी। और इसी जगह अगर ये वाला तो हाई ले लेता है और ये वाला नाकाम होता है लेने में, और इस ऑर्डर ब्लॉक में या यहाँ पे कहीं पे फेयर वैल्यू गैप में आके नेस्ट होके रुक जाता है, सो देन विल सी कि जो अगली मूव हमारी होगी वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। यानी अब हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने वापस आएंगे यहाँ पे, फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। यहाँ पे इम्बैलेंस फिल करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मार्केट कैसे मूव करती है, फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल एंड फिल्स इम्बैलेंसेस। ये हर चीज़ें आपस में अलाइंड हैं बिकॉज पास इज फ्रैक्टल एंड मार्केट मूव्स बिकॉज ऑफ एल्गोरिथमिक सिग्नल्स। एल्गोरिथम के बगैर मार्केट नहीं चलती, अगर नहीं चलती तो सेट ऑफ रूल्स होंगे, और जो बंच ऑफ रूल्स हैं वो यही कहते हैं। वो क्या कहते हैं, उनकी अपनी कहानी है, उनको समझें, अपनी कहानी ना बनाएं। मार्केट आपकी मर्जी से नहीं जाएगी, मार्केट को समझे कि मार्केट क्या करना चाह रही है। उम्मीद है कि आपको एसएमटी की यहाँ पे समझ आई होगी कि एसएमटी कैसे है। दिस इज़ अ लिक्विडिटी स्वीप एसएमटी। अब एक और है इम्बैलेंसेस की एसएमटी। मोस्टली पीपल को ये चीज़ इल्म में ही नहीं होती। और वो क्या है कि एक यहाँ पे इम्बैलेंस है, एक फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे नेस्टेड है, और एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे नेस्टेड है। अब मार्केट दोनों ये तोड़ चुकी हैं, बराबर कर लेते हैं। बाद में फिर ये कहेंगे ओ जी सर जी बराबर नहीं सी थे, फिर की करना, मतलब ये नहीं होना सी। एक तो इतने लूले लंगड़े हैं ना हमारे, इनको पता ही नहीं है, इन्हें बेसिक चीज़ का ही नहीं पता। अब मैं ये तो एडवांस चीज़ें यहाँ पे सिखाना शुरू कर दिया, मुझे लग रहा है ये भी इनको बिना वो चे बनाना था मैंने, वह वैसे ही सिखा रहा हूँ बस। स्विंग हाई स्विंग लो सिखा देने थे मैंने, स्पोर्ट रेजिस्टेंस सिखा देने थे, छतरी पैटर्न सिखा के ने मैंने कहा था भाई झंडे ले लो अब, ठीक है कहाँ पे, उधर, ठीक है डंडे भी साथ ले लो। लेकिन वो मेरे ख्याल से कुछ माजरत के साथ बट आई एम फेड अप जो मुझे रिस्पांस मिला है। इसमें आवाम का नुकसान नहीं है, बट इसमें जो मैं देख रहा हूँ वो है नुकसान जो है, या जो काम डाला है अपना यूट्यूब के व्यूज़ के लिए, मोनेटाइजेशन ऑन करवा के पैसे कमाने के लिए, या कोर्स सेल करके 2 टके का फ्रॉड करने के लिए। एक बंदे को इल्म ही नहीं है और वो चीज़ बता रहा है, और आवाम भी हमारी बड़ी सियानी है, बस किसी न किसी वजह से वो काम शुरू कर देती है। एट द मोमेंट आई एम वेरी टायर्ड बिकॉज रमज़ान है और इस वक्त एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट एसएमटी विद इम्बैलेंसेस। अब मार्केट यहाँ से जुग्गा रिपब्लिक से वापस उठती है, एंड देन वी सी के यहाँ पे ये टैप इन करती है फेयर वैल्यू गैप। अब ये ना चले जाना 50% पे टैप करती है, 25% पे टैप करती है, यार ये
इस तरह का मार्क्स के साथ कमेंट ना किया करो। जो ओवरऑल चीज़ समझा रहे होते हैं ना वो चीज़ समझा करें, आप उसमें से जुगे में से पता नहीं क्या निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक ओवरऑल इसमें कोई 25 मैं कहीं पे विके नहीं डाल रहा, मैं इधर कुछ भी नहीं कर सकता, मैं समझे हो? तो एक जनरल परसेप्शन दिया करो, फिर उसमें खुद इम्प्लीमेंट किया करो, खुद भी तो कुछ काम करो ना यार। तो ये फिल करता है। और दूसरी तरफ ये अभी नहीं गया, सॉरी, इसे यहीं पे रहने दो, ठीक है। और दूसरी तरफ ऐसा होता है कि ये फिल करने में नाकाम रहता है। अब बताओ मार्केट क्या करेगी? ये भी एक बुलिश सेंटीमेंट है, तुम यहाँ से भी बाय ले सकते हो। अपोजिंग लिक्विडिटी हंट करेगी, और अगर ये यहाँ पे नाकाम हो जाती है, जिसने एफ हंट नहीं किया, ये क्यों नाकाम होगी? क्योंकि भैया इसने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेनी वापस आनी है, तो ऐसे घूमती है मार्केट, समझ रहे हो? ये इधर आके दोबारा इधर रुक जाएगी, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक में। और अब अगर ये इधर आती है और ये इधर रुक जाती है तो ये दोबारा से एसएमटी बन जाएगी एक, समझ रहे हो ना? तो इस तरह चीज़ें वर्क करती हैं। तो ये एक पोर्टल है जो मैंने डिस्क्लोज किया है, होपफुली यू विल वर्क ऑन दिस। जर्नल करो, बनाओ, हफ्ते 2 हफ्ते महीने इन पे लगाओ, बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, कॉपियाँ भरो, सेंड करो मुझे, खुद भी सीखो। फिर मिलेंगे नए लेक्चर में।